गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने लगे हैं। मोशन स्ट्रेट लाइन की आपकी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। किसी भी पॉइंट में अगर आपको कोई दिक्कत हो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, सिर्फ ध्यान से सुनना और समझना पड़ेगा। क्वेश्चन है कि द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर टू चिल्ड्रंस ए एंड बी, दो बच्चे हैं, एक ए और सेकंड इज बी। The position time graph for two children A and B returning from their school O to their homes P and Q respectively are shown in a figure। ठीक है बेटा, मैंने फिगर आपके लिए बना दी है। चूज द करेक्ट एंट्रीज इन द ब्रैकेट बिलो। फर्स्ट क्या स्टेटमेंट है, ए या बी में से स्कूल के नज़दीक कौन रह रहा है। ए और बी में से विच स्टूडेंट लिव्स क्लोजर टू स्कूल देन बी और ए। अगर बेटा ए क्लोजर है तो कहेंगे ए इज़ क्लोजर देन बी, या अगर बी क्लोजर रहता होगा स्कूल के तो कहेंगे बी इज़ क्लोजर टू स्कूल देन ए। अच्छा, अब ध्यान से देखो फर्स्ट पार्ट का आंसर। बेटा ओ से लेकर पी की दूरी ज़्यादा है, ओ से लेकर पी की दूरी ज़्यादा है, या ओ से लेकर क्यू की दूरी ज़्यादा है। ओ से लेकर पी की दूरी ज़्यादा है या ओ से लेकर क्यू की दूरी ज़्यादा है। बेटा जो चिल्ड्रन ए है, मतलब जो स्टूडेंट ए है, वो अपने घर पहुंचा पी पर, ठीक है, और स्कूल से पी की दूरी कम है एज़ कंपेयर टू स्कूल से लेकर क्यू की दूरी। मतलब स्टूडेंट बी का घर ज़्यादा दूर है, स्टूडेंट बी का घर ज़्यादा दूर है एज़ कंपेयर टू स्टूडेंट ए। ए स्कूल के नज़दीक रह रहा है एज़ कंपेयर टू स्टूडेंट बी। ठीक है बेटा, ओपी की वैल्यू कम है, ओ क्यू की वैल्यू ज़्यादा है। अब बेटा ओपी की वैल्यू कम है तो नज़दीक कौन हुआ, ओपी पी किसका घर है, पी किसका घर है, स्टूडेंट ए का। पी किसका घर है, स्टूडेंट ए का। सो बेटा ए लिव्स क्लोजर, सॉल्यूशन में लिखेंगे ए लिव्स क्लोजर टू स्कूल देन स्टूडेंट बी, ए लिव्स क्लोजर टू स्कूल देन बी। रीजन बेटा, रीजन आप दे सकते हो। रीजन इज ओपी is lesser as compared to OQ। OP is lesser as compared to OQ। बेटा ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अच्छा बी पार्ट देखो, ए या बी में से स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी और ए और बी में से कौन जल्दी स्कूल से चला घर की तरफ। सिंपल सी बात, ए और बी में से जल्दी कौन चला, स्टार्ट्स फ्रॉम स्कूल अर्लियर देन बी और ए। बेटा स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी में से स्कूल से, ओ का मतलब बेटा स्कूल से जल्दी कौन चला। बेटा ध्यान से देखो ग्राफ को, ए चलना शुरू कर दिया लेकिन जो स्टूडेंट बी है वो कुछ देर बाद चला। ए जाना शुरू हो चुका था, उसके जाने के कुछ देर बाद, ए के जाने के कुछ देर बाद जो स्टूडेंट बी था वो अपने घर की तरफ चला। ए पहले चलना शुरू हो गया, बी कुछ देर बाद चलना शुरू हुआ। घर की तरफ जल्दी कौन चला, स्टूडेंट ए। सो ए स्टार्ट्स फ्रॉम स्कूल अर्लियर देन बी, ए स्टार्ट्स फ्रॉम स्कूल अर्लियर देन बी। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकंड पार्ट का देने लगे हैं बेटा। ए स्टार्ट्स फ्रॉम स्कूल अर्लियर देन बी। बेटा स्टूडेंट बी के मुकाबले ए जल्दी चला, स्टूडेंट बी के मुकाबले ए घर की तरफ जल्दी चला। ठीक है बेटा, बोलो क्लैरिटी है यहाँ की। सो नज़दीक कौन रह रहा है, स्टूडेंट ए, और ए घर की तरफ जल्दी चला एज कंपेयर टू बी, और ए घर की तरफ जल्दी चला एज कंपेयर टू बी। ठीक है बेटा। अच्छा अब सी पार्ट का आंसर,
ज़्यादा तेज़ कौन चल रहा है? ए और बी में से ज़्यादा तेज़ कौन चल रहा है? ए और बी में से बेटा जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी, स्पीड ज़्यादा, वेलोसिटी बेटा पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप, पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप क्या बताती है? वेलोसिटी, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड। ठीक है, बोलो बेटा किसकी स्लोप ज़्यादा है? किसकी स्लोप ज़्यादा है? स्टूडेंट बी की या स्टूडेंट ए की? स्लोप ज़्यादा किसकी है? स्लोप ज़्यादा किसकी है बेटा? ज़्यादा स्लोप किसकी है? बी की। ज़्यादा स्लोप किसकी है? बी की। इसका मतलब वेलोसिटी किसकी ज़्यादा है? स्टूडेंट बी की। स्पीड किसकी ज़्यादा है? स्टूडेंट बी की, एज कंपेयर टू ए। सो बेटा तेज़ कौन चल रहा है? तेज़ कौन चल रहा है? जिसकी स्पीड ज़्यादा। सो स्पीड ऑफ बेटा, स्पीड ऑफ स्टूडेंट बी इज ग्रेटर एज कंपेयर टू स्टूडेंट ए। स्टूडेंट ए, क्लैरिटी बेटा? जिसकी स्लोप ज़्यादा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा, वो ज़्यादा तेज चल रहा है। ठीक है, सो बी की स्लोप ज़्यादा है, इसका मतलब वेलोसिटी किसकी ज़्यादा है? बी की। स्पीड ऑफ स्टूडेंट बी इज ग्रेटर एज कंपेयर टू स्टूडेंट ए। बेटा थर्ड पार्ट का आंसर क्लियर। अच्छा फोर्थ पार्ट देखो, डी पार्ट। डी पार्ट इज ए एंड बी रीच द होम एट द सेम टाइम या डिफरेंट टाइम। ए और बी दोनों स्टूडेंट अपने घर सेम टाइम पर पहुंचे या अलग अलग टाइम पर? दोनों स्टूडेंट अपने घर सेम टाइम पर पहुंचे या अलग टाइम पर? बेटा ये देखो, इस टाइम टी पर जो स्टूडेंट ए था अपने घर पहुंच गया पी पर, और इस टाइम टी पर जो स्टूडेंट बी था अपने घर पहुंच गया क्यू पर। ठीक है, इसका मतलब दोनों सेम टाइम पर पहुंचे, दोनों अलग अलग टाइम पर नहीं पहुंचे, दोनों सेम टाइम पर घर पहुंचे हैं। ठीक है, दोनों ही स्टूडेंट सेम टाइम पर घर पहुंचे हैं। Both students A and B reach home at same time. दोनों सेम टाइम पर घर पहुंचे हैं। क्लियर बेटा? अच्छा फिफ्थ पार्ट देखो, ए या बी में से किसने ओवरटेक किया रोड पर? ए और बी ओवरटेक ऑन रोड वंस और ट्वाइस। बेटा आप ग्राफ को ध्यान से देखो, बेटा स्पीड किसकी ज़्यादा है? बी की। ये बी ओवरटेक कर रहा है ए को। बी वैसे भी बेटा बाद में चला था, ए के कंपैरेटिवली बी बाद में चला था, लेकिन फिर भी उसकी स्पीड ज़्यादा थी, जिसके कारण उसने ए को ओवरटेक किया। इस टाइम पर बी ए को ओवरटेक कर रहा है। बेटा कितनी बार ओवरटेक किया? ओनली वंस, दो बार नहीं, सिर्फ एक बार ओवरटेक किया। और किसने ओवरटेक किया? ए ने या बी ने? बेटा बी ने। स्पीड किसकी ज़्यादा थी? बी की। बी ने ए को ओवरटेक कर दिया। ठीक है, और कितनी बार? एक बार। फिफ्थ पार्ट का आंसर, बी ओवरटेक A, B overtakes A only once. ठीक है बेटा, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। ग्राफ के जरिए आपको ये बताना था कौन नज़दीक रह रहा है स्कूल के, कौन दूर रह रहा है, कौन तेज़ चल रहा है, कौन स्लो चल रहा है, और कौन जल्दी चला, कौन लेट चला। सो ग्राफ के जरिए ये चीज़ें आपको बतानी आनी चाहिए। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट में बोलता हूं, अ वुमेन स्टार्ट्स फ्रॉम होम एट 9 AM। अ वुमेन स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम एट 9 AM। अपने घर से 9 बजे चली, सुबह 9 बजे चली। वॉक्स विद द स्पीड ऑफ, पैदल चली, कितनी स्पीड से? 5 किलोमीटर पर आवर। ऑन स्ट्रेट रोड,
मतलब ये उसकी स्पीड भी कह सकता हूँ और उसकी वेलोसिटी भी कह सकता हूँ, क्योंकि स्ट्रेट रोड पर चल रही है, सीधे चल रही है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ये बेटा उसकी वेलोसिटी होगी। रीच अप टू हर ऑफिस 2.5 किलोमीटर अवे, उसका ऑफिस कितनी दूर था, उसका ऑफिस उसके घर से 2.5 किलोमीटर अवे, मतलब 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। स्टेज एट दी ऑफिस अप टू 5 PM, 5 बजे तक, शाम के 5 बजे तक वहीं अपने ऑफिस में रही। एंड रिटर्न्स होम बाय एन ऑटो, और जब वापस आई एक ऑटो से, गई थी बेटा पैदल, वापस जब अपने घर की तरफ आई तो एक ऑटो में आई जिसकी स्पीड थी 25 किलोमीटर पर आवर। चूज सुटेबल स्केल एंड ड्रॉ पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर हर मोशन। बेटा पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है उसके मोशन का, पोजीशन टाइम ग्राफ बनाएंगे उसके मोशन का, ठीक है। और बेटा याद करो पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन इस साइड लेंगे और टाइम इस साइड, ये होगी हमारी बेटा टाइम एक्सिस, ये हमारी टाइम एक्सिस, ये हमारी पोजीशन एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है। इस साइड हमने पोजीशन लेंगे। और पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप क्या बताती है बेटा, वेलोसिटी। पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप क्या बताती है, वेलोसिटी। अच्छा, कितने बजे चलना शुरू हुई, 9 बजे। यहाँ पे मैं बेटा ब्रेक कर लेता हूँ ग्राफ को और यहाँ लिखता हूँ 9 बजे, 9 AM, ठीक है। जब वो स्टार्ट हुई अपने ऑफिस की तरफ, 9 बजे चलना शुरू हुई थी। कितनी स्पीड से, 5 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड से, 5 किलोमीटर पर आवर। बेटा कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, डायरेक्शन नहीं बदल रही, और दूसरी बात स्पीड भी कांस्टेंट है, तो बेटा वेलोसिटी कांस्टेंट हुई कि वेरिएबल। इसका मतलब 9 से लेकर कितने बजे ऑफिस पहुंची ये भी कैलकुलेट कर लें बेटा। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, अच्छा कितनी स्पीड थी, 2.5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी बेटा, 5 किलोमीटर पर। डिस्टेंस ट्रैवल करना है उसने 2.5, कितने टाइम में हमें नहीं पता कितने टाइम में किया। सो डिस्टेंस इज 2.5 किलोमीटर, टाइम t, टाइम कैलकुलेट करेंगे, स्पीड थी 5 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब 5 इज इक्वल्स टू 2.5 डिवाइडेड बाई t। सो बेटा t की वैल्यू कितनी लिखूं, 2.5 डिवाइडेड बाई 5, मतलब उसको अपने घर से ऑफिस पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज 1/2 आवर। 1/2 आवर का मतलब बेटा 30 मिनट्स, 1/2 आवर का मतलब 30 मिनट। बेटा ये किलोमीटर में था, ये किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब जो हमारा टाइम आया वो आया आवर्स में। हाफ आवर मतलब 30 मिनट्स, उसको 30 मिनट लगेंगे, मतलब 9 से लेकर 9:30, 9:30 पर वो अपने ऑफिस पहुंच गई, ठीक है। और उसका ऑफिस कितनी दूर था, 5 किलोमीटर। उसका ऑफिस कितनी दूर था, 5 किलोमीटर। ये यहाँ मेरा बेटा 5 किलोमीटर। उसको 9 से लेकर 9:30 बजे तक अपने ऑफिस पहुंची। बेटा यहाँ से ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, 9:30 पर वो अपने ऑफिस पहुंच गई और चली थी 9 बजे। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि बेटा वेलोसिटी कांस्टेंट थी। सो पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप हमें वेलोसिटी बताएगी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। 9 से लेकर 9:30 तक वो अपने घर से ऑफिस पहुंच गई, ठीक है। 9 बजे अपने घर थी, 9:30 पर अपने ऑफिस पहुंच गई। उसके घर से ऑफिस कितनी दूर था, 5 किलोमीटर, ठीक है। अब बेटा 5 बजे तक सीधा यहाँ लिख लेता हूँ 5 PM। 5 बजे तक बेटा वो अपने ऑफिस में ही रही, तो उसकी पोजीशन में तो कोई चेंज नहीं आया। 9:30 से लेकर 5 बजे तक वो अपने ऑफिस में ही रही। तो बेटा 9:30 से लेकर 5 बजे तक का जो मैं ग्राफ, पोजीशन का ग्राफ प्लॉट करूँगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया 9:30 से लेकर 5 बजे तक।
ठीक है। अब 5 बजे जब उसका ऑफिस बंद हुआ, वो अपने घर की तरफ जाना शुरू करने लगी, लेकिन अब उसने ऑटो के साथ गई है। अब 5 बजे जब उसका ऑफिस बंद हुआ, उसने ऑटो लिया, ऑटो से घर जा रही है। अच्छा, अब ऑटो की स्पीड कितनी है? स्पीड ऑफ ऑटो that is speed of auto is 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है? सेम 2.5। डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है? 2.5 किलोमीटर। ठीक है जी। कितना टाइम लगेगा उसको ऑफिस से घर पहुंचने में? कितना टाइम लगेगा बेटा? टाइम निकालना है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बेटा टाइम किसके इक्वल आएगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। सो बेटा डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर, स्पीड कितनी? 25। आंसर आया 1/10 आवर, 1/10 आवर, 1/10, 1/10 आवर। बेटा मिनट में कितना लिखूं? बेटा 1 आवर में कितने मिनट? 60 डिवाइडेड बाई 10 और 6 मिनट्स। मतलब अगले 6 मिनट में वो ऑफिस से घर पहुंच जाएगी ऑटो में। अपने अगले 6 मिनट्स में वो ऑफिस से घर पहुंच जाएगी। ठीक है जी। और कितना टाइम लगा? सिर्फ 6 मिनट। अच्छा, इसका मतलब 5:06। बेटा बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल यहाँ शो करेंगे। 5:06 पर वो ऑफिस से घर पहुंच गई। बेटा यहाँ भी स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, लेकिन बड़ी ध्यान से लगाना। ठीक है जी। अच्छा, ये स्लोप डिक्लाइन क्यों बनाई बेटा? बेटा अब याद है ना, अगर इस डायरेक्शन में जा रही थी तो वेलोसिटी पॉजिटिव, और जब होम से ऑफिस जा रही थी तो वेलोसिटी पॉजिटिव, स्लोप अपवर्ड, और जब ऑफिस से घर जाएगी तो वेलोसिटी नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव। इस करके बेटा स्लोप डाउनवर्ड। सो ये रहा पोजीशन टाइम ग्राफ इसका। क्लियर बेटा? पोजीशन टाइम ग्राफ। थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखें, और फोर्थ क्वेश्चन बेटा बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मोशन स्ट्रेट लाइन का बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लड़खड़ाता हुआ इंसान, एक शराबी इंसान का क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन, अ ड्रंकर्ड, क्वेश्चन देखो, अ ड्रंकर्ड, एक शराबी, वॉकिंग इन अ नैरो लेन टेक्स 5 स्टेप्स फॉरवर्ड। बेटा 5 स्टेप आगे ले रहा है, एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड, और 5 स्टेप आगे चलने के बाद 3 स्टेप वापस आ गया। ठीक है, लड़खड़ाता हुआ इंसान है, शराबी इंसान है। और ड्रंकर्ड वॉकिंग ऑन अ नैरो लेन टेक्स 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड, फॉलोड अगेन बाय 5 स्टेप, मतलब फिर से 5 स्टेप आगे चला, एंड देन फिर से 3 स्टेप पीछे चला। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक शराबी, बेटा सिंपल सा समझो, एक शराबी इंसान है, नैरो लेन में 5 स्टेप आगे चल रहा है, 5 स्टेप आगे चल रहा है, और 3 स्टेप वापस चल रहा है। फिर 5 स्टेप आगे चलेगा, 3 स्टेप वापस आएगा, फिर 5 स्टेप आगे चलेगा, फिर 3 स्टेप वापस आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। एंड सो ऑन, ऐसा ही चलता रहेगा। कहता है ईच स्टेप, एक स्टेप जो उसने लिया वो 1 मीटर लंबा है, 1 मीटर लॉन्ग। ईच स्टेप इज 1 मीटर लॉन्ग एंड रिक्वायर्स 1 सेकेंड। और हर एक स्टेप लेने में या आगे जाने में, एक स्टेप पीछे जाने में कितना टाइम लगेगा? 1 सेकेंड। प्लॉट द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ हिज मोशन, plot the position time graph of his motion, determine graphically and otherwise how long the drunkard takes to fall in a pit 30 meter away from the start। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसका पोजीशन टाइम ग्राफ। फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, इसको मैं ऐसे बनाता हूँ, ध्यान से, ग्राफ आपको समझ आना चाहिए। बेटा याद है ना, इस साइड हम टाइम लेते हैं,
इस साइड टाइम, और बेटा इस साइड हमारी पोजीशन। ध्यान से समझना बेटा, अगर क्वेश्चन को कहीं भी स्किप किया तो ये क्वेश्चन आपको कभी समझ नहीं आएगा, ठीक है बेटा। 5 मैं 5-5 सेकंड का टाइम इंटरवल ले रहा हूँ, टाइम यहाँ सेकंड्स में है। 5-5 स्टेप का टाइम इंटरवल ले रहा हूँ, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है। और इस साइड तो बेटा वैसे 1-1 का लोगे तो ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। किसने उसने कहा था 30 मीटर अवे, 1 मीटर का लेता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इसको आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ बेटा 12 और यहाँ बेटा 30। कहानी 13 तक की पढ़नी है ना हमने। अब बेटा शुरू करते हैं उसका मोशन। पहले 5 स्टेप में एक स्टेप बेटा दोबारा बोल देता हूँ, एक स्टेप 1 मीटर का, और हर स्टेप के लिए उसको टाइम कितना लगेगा 5 सेकंड, 1 सेकंड। हर स्टेप में उसको टाइम कितना लगेगा 1 सेकंड। एक स्टेप 1 मीटर लंबा। अब बेटा वो 5 स्टेप आगे गया तो 5 सेकंड में उसकी पोजीशन कहाँ होगी बेटा? 5 सेकंड बाद उसकी पोजीशन बेटा कि यहीं होगी, इस साइड है ना पोजीशन मीटर में, पोजीशन मीटर में। 5 सेकंड बाद उसकी पोजीशन यहाँ होगी, ठीक है। ग्राफ ना यहाँ 0, ठीक है। 5 सेकंड बाद उसकी पोजीशन, मतलब जब वो 5 स्टेप आगे की तरफ लेगा। अच्छा, अब उसने 3 स्टेप वापस लिए बेटा, 3 स्टेप वापस लिए और हर स्टेप के लिए उसको टाइम कितना लगा 1-1 सेकंड बेटा 5 सेकंड। 3 स्टेप वापस लिए उसने, लेकिन टाइम तो बढ़ रहा है ना। टाइम कितना हो गया 5 + 3 सेकंड 8 सेकंड, 5 + 3 सेकंड 8 सेकंड। यहाँ मैं 8 सेकंड लिख भी देता हूँ, ठीक है ना। दिस इज 8 सेकंड। और 3 स्टेप जब वापस आएगा, 3 स्टेप जब वापस आएगा बेटा 5 में से 3 माइनस किए, वो कहाँ होगा? वो होगा, उसकी पोजीशन होगी 2 मीटर, उसकी पोजीशन होगी 2 मीटर। 8 सेकंड बाद उसकी पोजीशन होगी 2 मीटर। समझे बेटा? 5 स्टेप आगे गया, 3 स्टेप वापस आ गया, 5 स्टेप आगे गया, 3 स्टेप वापस आ गया, ठीक है। अब फिर 5 स्टेप आगे जाएगा बेटा, 8 सेकंड + 5, 8 सेकंड + 5, ठीक है। कितने हो गए बेटा? 13, यहाँ 13। अब 13 सेकंड बाद उसकी पोजीशन क्या होगी बेटा? अब कितनी पोजीशन पे है? 2 मीटर। अब उसकी पोजीशन क्या है? 2 मीटर बेटा। 5 स्टेप आगे गया, 2 मीटर + 5 मीटर 7 मीटर। मतलब इस 13 सेकंड पर उसकी पोजीशन कितनी है? इस 13 सेकंड पर उसकी पोजीशन है 7 मीटर बेटा। 13 सेकंड पर उसकी पोजीशन बेटा 2 + 5 7 मीटर बेटा। अब 5 स्टेप जब आगे चलेगा, 2 मीटर से चलना शुरू किया, पोजीशन उसकी 2 मीटर है। 5 स्टेप आगे चला, 1 2 3 4 5, उसकी पोजीशन क्या हो गई? 7 मीटर। और टाइम कितना हो चुका है? यहाँ टाइम हो चुका है 13 सेकंड। समझे बात को? ये बना, ये ग्राफ ऐसा ग्राफ यहाँ है अब पार्टिकल। अच्छा, 5 स्टेप आगे चल गया, अब 3 स्टेप फिर वापस आएगा, 3 स्टेप फिर वापस आएगा बेटा। 7 में से 3 माइनस किए, 7 में से 3 माइनस किए, बोलो कितना लिखूं? अब उसकी पोजीशन 4 मीटर। और कितना टाइम हो गया बेटा? 13 + 3 16, ये है 16 सेकंड। और उसकी पोजीशन क्या हो गई? 4 मीटर। उसकी पोजीशन 4 मीटर। 16 सेकंड पर उसकी पोजीशन 16 सेकंड पर उसकी पोजीशन कितनी है? 4 मीटर बेटा। 7 में से 7 मीटर पे पहुंच गया, 7 मीटर पे पहुंच गया। अब फिर से उसने 3 स्टेप वापस लिए, 7 6 5 4। अब उसकी पोजीशन क्या होगी? 4। ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा, ठीक है।
अब फिर से 5 स्टेप आगे लेगा, अब फिर से 5 स्टेप आगे लेगा। ठीक है, अब कितनी पोजीशन पे है, अब उसकी पोजीशन क्या है 4 मीटर। 16 सेकंड पर उसकी पोजीशन क्या है 4 मीटर। 16 सेकंड पर उसकी पोजीशन क्या है 4 मीटर। बेटा 5 स्टेप आगे करो, 1 2 3 4 5, ठीक है 9 मीटर। 5 सेकंड बाद उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी 9 मीटर। बेटा 16 में 5 ऐड किए, 16 सेकंड में 5 सेकंड ऐड कर लूँ, क्योंकि टाइम भी 1-1 सेकंड लगेगा ना 5 स्टेप आगे चलने के लिए। 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड। बेटा 16 + 5 21, 16 + 5 21। इस 21 सेकंड पर बेटा सोचो, अब वो कहाँ है 21 सेकंड पर। बेटा 5 स्टेप आगे जाना है ना, 4 + 5 कितने हो गए बेटा 9 मीटर। अब उसकी पोजीशन होगी 21 सेकंड पर 9 मीटर। जब टाइम 21 सेकंड हो जाएंगे, वो उसकी पोजीशन कितनी होगी 9 मीटर। ठीक है, ग्राफ बना दो बेटा। ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब बेटा फिर से 3 स्टेप पीछे आया। बेटा 9 मीटर पे है, 3 स्टेप पीछे आया, 8 7 6। और टाइम कितना हो गया बेटा 21 + 3 24, 21 + 3 24 सेकंड, 24 सेकंड। कहाँ पे आ गया 9 - 3 8 7 6। अब उसकी पोजीशन है 6 मीटर। ठीक है, शराबियों का यही हाल होगा, 6 मीटर। टाइम कितना हो गया बेटा 24 सेकंड। टाइम कितना हो गया 24 सेकंड। ठीक है जी, 3 स्टेप पीछे आया। ठीक, अब फिर से 5 स्टेप आगे जाएगा। बेटा 9, अब जब 5 स्टेप आगे जाएगा, अब उसकी पोजीशन क्या है बेटा 6 + 1 2 3 4 5 11 मीटर। अब उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी 11 मीटर। और टाइम कितना हो जाएगा, कितना है अभी 24। बेटा 24 + 5 29। ठीक है, 24 + 5 29। मतलब बेटा 29 सेकंड पर उसकी पोजीशन क्या है 11 मीटर। 29 सेकंड पर उसकी पोजीशन क्या है 11 मीटर। ठीक है, अच्छा आगे देखो, अब फिर से 3 स्टेप पीछे आएगा, 11 10 9 8। और अब उसकी पोजीशन हो गई है 8 मीटर। और टाइम बेटा 29 में 3 ऐड कर लो, 29 में 3 ऐड कर लो, 30 31 32। अच्छा 35 बना दो, यहाँ 32 यहाँ गई। ये बेटा 29 है ना, यहाँ आ गया 32। ठीक है, सो कितना टाइम लगा 3 सेकेंड। अच्छा फिर 5 स्टेप आगे गया, फिर 5 स्टेप आगे गया। ठीक है, अब उसकी पोजीशन क्या है 8 मीटर। बेटा 9 10 11 12 13, अब पहुंचा वो 13 मीटर पर। अब उसकी पोजीशन हुई 13 मीटर। और इसको 13 मीटर पोजीशन होने में उसको टाइम कितना लगा बेटा, अभी कितना हो चुका है 32। बेटा 32 में 5 ऐड कर लो, 32 में 5 ऐड कर लो 37। ये हो गया टाइम 37 सेकेंड। तो बेटा 37 सेकेंड जब पास हो जाएंगे एट ऑब्जर्वेशन टाइम से लेकर, जब कितना टाइम हो जाएगा 37 सेकेंड, तो अब उसकी पोजीशन होगी 13 मीटर। ठीक है, आई बात समझ में? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ना।
अब उसकी पोजीशन हुई 13 मीटर, अब उसकी पोजीशन हो चुकी है 13 मीटर। क्लैरिटी बेटा? ठीक है, थोड़ा टेढ़ा है पर करना पड़ेगा, आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। 5 स्टेप आगे गया 3 स्टेप पीछे, 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 फिर 5 स्टेप आगे गया, तब जाकर 13 मीटर पे पहुंचेगा। ठीक है, और इसको 13 मीटर तक पहुंचने में टाइम कितना लग गया? 37 सेकंड। इसको 13 मीटर पर पहुंचने में टाइम कितना लग गया बेटा? 37 सेकंड्स। क्लैरिटी? अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बेटा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, अ जेट एयरप्लेन, इंपॉर्टेंट है बेटा रिलेटिव वेलोसिटी पर, ऑन रिलेटिव वेलोसिटी, आरवी का मतलब बेटा रिलेटिव वेलोसिटी पर। 5th क्वेश्चन देखो, अ जेट एयरप्लेन ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर ejects its products of combustion, बेटा गैसेस बर्न्स होकर इजेक्ट होती है ना, उनकी बात हो रही है। ejects its product of combustion at the speed of 1500 किलोमीटर पर आवर, 1500 किलोमीटर पर आवर relative to the jet plane। बेटा इसको ही पढ़ते हैं, इसको पढ़ते नहीं बच्चे, के कंबस्चन की स्पीड है 1500। बेटा ये रेट ऑफ कंबस्चन है, मतलब कंबस्चन की स्पीड है 1500 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू जेट प्लेन। जब ऑब्जर्वर कौन हो? जेट प्लेन हो। रिलेटिव टू जेट प्लेन मतलब ऑब्जर्वर बन गया जेट प्लेन। ठीक है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लेटर? व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लेटर मतलब किसकी बात हुई है? किसकी बात हुई है? लेटर कौन? जेट प्लेन ट्रैवल कर रहा था, पहले इसकी बात हुई है, बाद में बात हुई है प्रोडक्ट ऑफ कंबस्चन, प्रोडक्ट ऑफ कंबस्चन। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लेटर विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड? जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ ऑब्जर्वर है उसके लिए रेट ऑफ कंबस्चन क्या है? 1500 है, 500 है या कुछ और है? ठीक है, अब इसकी डायग्राम देखो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तभी होंगे अगर डायग्राम बनाओगे बच्चा, ऐसे क्वेश्चन तभी होंगे जब डायग्राम बनाओगे ध्यान से। ठीक है, एक जेट एयरप्लेन ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर, ये 500 किलोमीटर पर आवर किसकी स्पीड है बेटा? जेट प्लेन की, वीजे, दिस इज द वीजे। ठीक है, जेट प्लेन की स्पीड है 500 किलोमीटर पर आवर। जो गैसेस बर्न्स होंगी बेटा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में उनकी स्पीड होगी। ठीक है, गैसेस जो बर्न होती है नीचे को बर्न होती है ना, इसे कहते हैं वीजी, वेलोसिटी ऑफ गैसेस। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इजेक्ट जो बर्न होंगे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में उनकी वेलोसिटी है। हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन। इसकी वैल्यू हमारे पास है 1500 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ गैसेस रिलेटिव टू जेट प्लेन हमारे पास गिवन है 1500 किलोमीटर पर आवर। दिस इज जो बेटा रेट ऑफ कंबस्चन ऑफ गैसेस है ना, गैसेस कितनी स्पीड से बर्न हो रही हैं विद रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन, वो गिवन है 1500 किलोमीटर पर आवर। चलो बेटा इसका फॉर्मूला याद करो। वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन का फॉर्मूला क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ गैसेस माइनस वेलोसिटी ऑफ जेट प्लेन। याद आया? कल रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ी हमने। वेलोसिटी ऑफ गैसेस माइनस वेलोसिटी ऑफ जेट प्लेन। ठीक है बच्चा? अच्छा, अब हमारे पास इसकी वैल्यू है, दैट इज 1500 किलोमीटर पर आवर। इसकी वैल्यू गिवन थी। गैसेस की वेलोसिटी निकालनी है, गैसेस की वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, ये जो 1500 किलोमीटर पर आवर है, ये गैसेस की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? ठीक है, जेट प्लेन को रेस्ट में करके अगर हम ऑब्जॉर्व करेंगे तो गैसेस इस डायरेक्शन में जा रही है ना, तो बेटा इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी हमारे पास है गैसेस की विद रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन वो पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव? ये नेगेटिव होगी बेटा, ये नेगेटिव होगी। साइन कन्वेंशन याद है ना? अपवर्ड मोशन
डाउनवर्ड मोशन, अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव। सो बेटा ये नेगेटिव है, -1500 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अच्छा, जेट प्लेन की वेलोसिटी कितनी है? 500 किलोमीटर पर आवर। बेटा पॉजिटिव या नेगेटिव? दिमाग में क्वेश्चन आपके भी आना चाहिए, ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? ये पॉजिटिव होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में है ना, पॉजिटिव। सो -500, -500। बेटा ये -500 जब मैं उस साइड लेकर जाऊंगा तो रिजल्ट पॉजिटिव बन जाएगा। सो वेलोसिटी ऑफ गैसेस कितनी आएंगी? -1500। बेटा -500 उधर जाकर +500, आंसर आया बेटा -1000 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ गैसेस, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ गैसेस, -1000 किलोमीटर पर आवर। बेटा नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? क्योंकि गैसेस नीचे को है कि नेगेटिव साइन शोज rate of combustion of gases, rate of combustion of gases is in the opposite direction of jet plane। जेट प्लेन के मोशन से ऑपोजिट डायरेक्शन में है। नेगेटिव साइन शोज दैट रेट ऑफ कंबस्टन ऑफ गैसेस इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ जेट प्लेन। गैसेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में उनकी वेलोसिटी हम लेते हैं, ठीक है, और जेट प्लेन अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था। सो स्पीड ऑफ द गैसेस विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, उसे कितनी वेलोसिटी ऑब्जर्व होगी? सिर्फ बेटा -1000। -1000 का मतलब बेटा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसे लगेगा कैसे नीचे को आ रही है, किस वेलोसिटी से? बर्न होकर 1000 किलोमीटर पर आवर। क्लैरिटी है बेटा फिफ्थ क्वेश्चन की? सो आंसर आपका -1000। ठीक। अच्छा, सिक्स क्वेश्चन देखो। सिक्स क्वेश्चन, Question number 6. A car is moving along a state highway. एक कार है बेटा, it is moving on a state highway with speed 126 किलोमीटर पर आवर। 126 किलोमीटर पर आवर is brought to stop। ये कुछ देर बाद रुक गई, इज ब्रॉट टू स्टॉप, ये कुछ देर बाद रुक गई, मतलब इसकी ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, और इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी लिखूं? अगर ये रुक चुकी है तो 0। इज ब्रॉट टू रेस्ट विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, कुछ देर बाद रुक गई, इसकी वेलोसिटी हो गई 0, और इसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया बेटा? दैट इज 200 मीटर। 200 मीटर, ठीक है, 200 मीटर। ओके, व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द कार? बेटा याद करो ना, इनिशियल स्पीड ज़्यादा है, फाइनल स्पीड 0 हो गई, इसका मतलब एक्सीलरेशन मिली या रिटार्डेशन मिली? रिटार्डेशन। बेटा नेगेटिव एक्सीलरेशन को हम रिटार्डेशन कहते हैं, नेगेटिव एक्सीलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं, नेगेटिव एक्सीलरेशन को हम रिटार्डेशन कहते हैं। मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन की जो एक्सीलरेशन जो नेगेटिव होगी उसको हम रिटार्डेशन, उसकी वैल्यू को सिंपली लिखेंगे रिटार्डेशन इतनी है। और हाउ लॉन्ग डज इट टेक द कार टू स्टॉप, और कार को रुकने में कितना टाइम लगा? टाइम टू स्टॉप, मतलब इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी 0 तक पहुंचने में टाइम कितना लगा? टाइम टू स्टॉप। दोनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है, रिटार्डेशन एंड टाइम टू स्टॉप। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, रिटार्डेशन निकालनी सबसे आसान, उसके लिए सबसे पहले देखो 126 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कितना लिख सकते हैं? इनिशियल स्पीड है 126 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो
126 इंटू 5/18 किलोमीटर पर आवर को बेटा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो 5/18 के साथ मल्टीप्लाई करो। बेटा ये आंसर कितना आया? नहीं 7 बेटा ये आंसर आया 7। 18 इंटू 7 126 18 इंटू 7 126 18 इंटू 7 126 बेटा 7 इंटू 5 35। इसका मतलब इनिशियल स्पीड है बेटा 35 मीटर पर सेकंड। इनिशियल स्पीड है 35 मीटर पर सेकंड। और बेटा फाइनल स्पीड कितनी हो चुकी है? 0 हो चुकी है। सिंपल सी बात है, रिटार्डेशन है, स्पीड कम हुई है। स्पीड कम हुई है तो नेगेटिव एक्सीलरेशन, मतलब इसको जो एक्सीलरेशन है इस डायरेक्शन में मिली। इसको जो एक्सीलरेशन है इस डायरेक्शन में मिली। इस डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन है उसको हम नेगेटिव लेंगे, है ना। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। ठीक है, चलो बेटा सबसे पहले तो ए की वैल्यू निकालनी है। v इज इक्वल्स टू टाइम नहीं है, कौन सा रिलेशन लगाएं? देखा, याद करना पड़ता है कौन सा रिलेशन लगाएं। u है, v है, s है। u है, v है, s है। s कितना है? 200 मीटर। u है, v है, s है, कौन सा रिलेशन लगाएं? ठीक है, टाइम निकालना होता तो लगा लेते s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन फिर भी एक्सेलरेशन नहीं है। सो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालने के लिए v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। बेटा v की वैल्यू 0 माइनस u का स्क्वायर बेटा 35 इंटू 35 इज इक्वल्स टू 2। a कैलकुलेट करना है, a को ऐसे ही रहने दो। डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर। ये डिस्प्लेसमेंट बेटा पॉजिटिव क्यों? इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। ठीक है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, उसके ऑपोजिट क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। सो बेटा 2 इंटू 200 400 400 मल्टीप्लाई ए 400 मल्टीप्लाई ए इज इक्वल्स टू माइनस 35 इंटू 35। बेटा ये 400 इस साइड मल्टीप्लाई, उस साइड जाकर डिवाइड। 35 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 400 डिवाइड बाय 400 इज इक्वल्स टू ए। ए की वैल्यू नेगेटिव आ रही है ना बेटा, अपने आप नेगेटिव आ गई। ठीक है, और इस ए की वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करेंगे आंसर आएगा -3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन नेगेटिव, और इस नेगेटिव एक्सीलरेशन को ही क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। सो रिटार्डेशन कितनी मिली? रिटार्डेशन कितनी मिली? 3.06। रिटार्डेशन लिखेंगे 3.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 3.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब बात करें टाइम कितना लगा। कोई भी फॉर्मूला लगा लो बेटा। अब एक्सेलरेशन है, चाहे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगा लो, चाहे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगा लो, या s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी। दोनों रिलेशन से हमारे पास टाइम आ जाएगा। सो सिंपल सबसे क्या है? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, है ना। सिंप्लिसिटी के साथ न्यूमेरिकल सॉल्व करो। v कितना है बेटा? 0। u कितना था बेटा? 35 प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू -3.06 इंटू टी। सो बेटा 35 इस साइड प्लस उस साइड जाकर -35 इज इक्वल्स टू -3.06 इंटू टी। सो बेटा t कितना आया? नेगेटिव के साथ नेगेटिव कैंसिल, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता बेटा। 35 डिवाइडेड बाय 3.06, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे हमारा टाइम आएगा बेटा 11.6 सेकेंड। आई थिंक 11.4 सेकेंड। क्लैरिटी बेटा 11.4 सेकेंड। एक और क्वेश्चन कर लें। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। 2 trains A and B of length 400 मीटर। 2 trains A and B, बेटा ये B है क्योंकि उसने आगे जाकर लाइन लिखी है कि A आगे है। 2 trains A and B of length 400 मीटर। दोनों की लेंथ कितनी? 400 मीटर, A की भी और B की भी। और A B से आगे है। ये ट्रेन A, इसकी लेंथ भी 400 मीटर, और ये ट्रेन B, इसकी लेंथ भी 400 मीटर, और ये A B से आगे है। स्टेटमेंट में गिवन है बोथ आर मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर। इसकी भी इनिशियल स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर, इसकी भी इनिशियल स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर। इन द सेम डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। विद ए अहेड ऑफ बी, विद ए अहेड ऑफ बी, ए बी से आगे है, ए बी से आगे है। ठीक है,
द ड्राइवर ऑफ बी का ड्राइवर है जो, बी का ड्राइवर है जो, उसने डिसाइड किया, बेटा बी के ड्राइवर ने, ये कौन है, बी का ड्राइवर, उसने डिसाइड किया कि ए को ओवरटेक करूं। बेटा 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो ओवरटेक कर नहीं सकता है ना, क्योंकि अगर इन्हीं दोनों इन दोनों की स्पीड अगर कांस्टेंट है तो इन दोनों में रिलेटिव सेपरेशन हमेशा सेम रहेगी। कल पढ़ा ना हमने, अगर इस बी ने ए को ओवरटेक करना है तो अपनी स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी। स्पीड इंक्रीज करने का मतलब अपने आप को एक्सीलरेट करना पड़ेगा। द ड्राइवर ऑफ बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए एंड एक्सीलरेट बाय, ठीक है, और इसने अपने आप को एक्सीलरेट किया इसी डायरेक्शन में बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इसी डायरेक्शन में है। बेटा u पॉजिटिव, a पॉजिटिव, इसका u भी पॉजिटिव। इफ आफ्टर 50 सेकेंड, बेटा ये तो बात मान ले टाइम जीरो की, जब हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया टाइम जीरो पर। अब आफ्टर 50 सेकेंड क्या हुआ, 50 सेकेंड बाद बेटा किसकी बात ध्यान से सुनना, द गार्ड ऑफ बी का गार्ड, बेटा जो गार्ड होगा ना वो लास्ट कंपार्टमेंट में होता है। इस बी का गार्ड, थोड़ा इसको नीचे बना दिया, ये ड्राइवर था, ये गार्ड है, ये गार्ड है। द गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रशेस पास द ड्राइवर ऑफ ए के ड्राइवर को हंसता हुआ आगे निकल गया कि मैंने तुझे क्रॉस कर लिया भाई, मैंने तुझे क्रॉस कर लिया, ठीक है। अब देखो 50 सेकेंड बाद की कंडीशन क्या होगी, आफ्टर 50 सेकेंड्स, आफ्टर 50 सेकेंड्स, ठीक है बेटा, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये एक्सीलरेट हो गया। 50 सेकेंड बाद अगर इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया एस ए, इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया एस ए, यहाँ से लेकर मानूँ यहाँ तक इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया एस ए, किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, ए की, और ए का ड्राइवर यहाँ है, ठीक है। बी का गार्ड इसको क्रॉस कर चुका है, बी का गार्ड इसको क्रॉस कर चुका है, ये गार्ड बी का, बेटा 50 सेकंड में ए ने तो इतनी डिस्टेंस ट्रैवल किया, लेकिन बी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, बी ने डिस्टेंस ट्रैवल किया इतना। बेटा एस ए की वैल्यू अगर निकालनी हो, मोशन ऑफ कार ए की बात करूं अगर, इसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी, 72 किलोमीटर पर आवर, यार सारे पेन नहीं खत्म हो गए, 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, मीटर पर सेकंड में लिखो, 72 मल्टीप्लाई 5/80, या बेटा 4 इंटू 5 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये एक्सीलरेट नहीं हुआ, ये इसी कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहा है। और 50 सेकंड बाद उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा बेटा, एस ए, टाइम कितना है 50 सेकंड, इसके पास टाइम कितना है 50 सेकंड। 50 सेकंड में इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, एस ए इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना बेटा। एक्सीलरेशन तो इसकी ज़ीरो है, यू ए की वैल्यू हमारे पास है 20 मीटर पर सेकेंड, और ए की एक्सीलरेशन, तो ए तो एक्सीलरेट हुआ ही नहीं ना, तो इसकी एक्सीलरेशन क्या लिखूं, ए की एक्सीलरेशन लिखूंगा 0। तो बेटा एस ए किसके इक्वल आया, यू ए इंटू टी, यू ए इंटू टी। अब बेटा यू की वैल्यू 20, टाइम कितना है बेटा 50, सो एस ए की वैल्यू आई बेटा 20 इंटू 50, 20 इंटू 50 1000 मीटर, 1000 मीटर। 50 सेकंड में ट्रेन ए ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 1000 मीटर। डिस्टेंस बोल सकता हूँ ना बेटा, सीधा चल रहा है, डिस्टेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल। सो ट्रेन ए ने डिस्टेंस ट्रैवल किया 1000 मीटर 50 सेकंड में। अब बात करें मोशन ऑफ कार बी, मोशन ऑफ कार बी, डी कार का मोशन।
बेटा बी की इनिशियल स्पीड कितनी थी, अगेन 72 किलोमीटर पर आवर, जिसको हम लिख सकते हैं 20 मीटर पर सेकंड, लेकिन वो एक्सीलरेट होना शुरू हो गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ, और उसके पास टाइम कितना है 50 सेकंड। 50 सेकंड क्रॉस किए ना, 50 सेकंड के बाद उसने क्रॉस किया। बी के गार्ड ने ए के ड्राइवर को 50 सेकंड बाद क्रॉस किया। तो बेटा डिस्टेंस देखिए कितना ट्रेवल किया बी ने, UBT प्लस हाफ एक्सीलरेशन ऑफ बी इंटू टी स्क्वायर, ठीक है बेटा। सो एस बी किसके इक्वल आया बेटा, UB कितना 20, टाइम कितना 50 प्लस हाफ, एक्सीलरेशन कितनी 1 टाइम 50 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर बेटा 2500 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 20 इंटू 50 1000, बेटा ये आ गया 2250 मीटर। ट्रेन बी ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया 2250 मीटर। क्लियर। अब बेटा ज़रा ध्यान से डायग्राम में चलते हैं। ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है 2250 मीटर। ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है 1000 मीटर। इन दोनों में इनिशियल कितनी सेपरेशन थी, x कैलकुलेट करना है। व्हाट वाज द इनिशियल सेपरेशन बिटवीन देम, अच्छा किस में और किस में, ज़रा ध्यान से सुनो, गार्ड में, ध्यान से, गार्ड और ड्राइवर में, इस गार्ड और इस ड्राइवर में इनिशियल कितनी सेपरेशन थी, ठीक है। बताओ बेटा आप जल्दी से सोचो, गार्ड और ड्राइवर में इनिशियल कितनी सेपरेशन थी। बेटा इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया 2250 मीटर, इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया 1000 मीटर, ठीक है। इनिशियली ये दोनों कितनी दूर थे, ठीक है। गार्ड की बात करूं और इसकी बात करूं, बेटा 2250 में से कितना माइनस करूंगा 1000। इनिशियल सेपरेशन वाज 2250 माइनस 1000 मीटर, दैट इज 1250 मीटर, ठीक है। इसके और भी 2-3 पार्ट हैं, लेकिन आप ये आंसर भी दोगे, आपका कभी टेस्ट में गलत नहीं होगा। इनिशियल सेपरेशन वाज 1250 मीटर, ठीक है। और 2-3 तरीकों से भी इसको निकाल सकते हैं, 450 मीटर भी हो सकती है। सिर्फ इन दोनों में सेपरेशन देखनी हो, सिर्फ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में अगर सेपरेशन देखनी हो, बेटा ये कितनी आई, ये सेपरेशन कितनी आई, यहाँ से यहाँ तक सेपरेशन आ गई 1250 मीटर, यहाँ से यहाँ तक सेपरेशन आ गई 1250 मीटर। बेटा अगर इस 1250 में से मैं ये 400 भी माइनस कर दूं और ये 400 माइनस कर दूं, ये आंसर कितना आ जाएगा 450 मीटर। सो कई बुक्स में 450 मीटर भी होता है, वो भी गलत नहीं है, और कई बुक्स में 1250 मीटर होगा, वो भी गलत नहीं है। सो सिंपली ये डिस्टेंस कैसे निकाली, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रेन ए 1000 मीटर, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रेन बी 2250 मीटर, दोनों को माइनस किया, दैट वाज द इनिशियल सेपरेशन। लेकिन अगर स्पेशली मेंशन हो कि ट्रेन बी के ड्राइवर और ट्रेन ए के गार्ड में कितनी सेपरेशन, दैट इज़ 450 मीटर, ठीक है। क्योंकि बेटा हुआ क्या, ध्यान से सुनो, हुआ क्या, इसने डिस्टेंस सिर्फ एक, तो सोचो ये पोजीशन होती ना, एक तो उसने ये डिस्टेंस ट्रैवल किया 1000 मीटर, इसने भी 1000 मीटर ट्रैवल किया, इसने एक एक्स्ट्रा डिस्टेंस भी ट्रैवल किया, ये 400 मीटर प्लस ये 400 मीटर, वो हमने माइनस किया, ये 400 मीटर जो एक्स्ट्रा उसने ट्रैवल किया उसको माइनस कर दे तो आंसर आ जाएगा 450 मीटर, ठीक है। अगर सब्जेक्टिव के टेस्ट में 1250 मीटर भी लिखोगे गलत नहीं होगा, ठीक है बेटा। अब बाकी के क्वेश्चंस हम कल करते हैं।